पैसे के लालच में एक दोस्त आखिरकार क्यों बन गया कातिल। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का भरोसा तोड़कर ऐसी खूंखार आपराधिक घटना को अंजाम दिया है कि जिसकी कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे एक दोस्त ने दोस्ती को शर्मसार करते हुए अपने दोस्त को पहले तो बुरी तरह टॉर्चर किया और फिर उसके पैसों की खातिर उसको बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। कहते हैं इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता होता है दोस्ती, जिसको हम दुनिया में आने के बाद अपनी मर्जी से चुनते हैं। लेकिन गुरुग्राम में एक ऐसी हैरान और चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां एक दोस्त ने पैसों की खातिर अपने ही दोस्त को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये घटना बीती 5 अक्टूबर की है। दरअसल यूपी के उन्नाव निवासी प्रवीण त्रिवेदी नाम का एक 45 वर्षीय व्यक्ति, जो कि गुरुग्राम के मानेसर में ही सेक्टर 8 में रानी पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बतौर मैनेजर काम करता था। 5 अक्टूबर को भी वो रोजाना की तरह ही कंपनी में काम करने के लिए गया, लेकिन शाम को अपने घर वापस नहीं आया। परिवार वाले उसकी राह देखते रहे, लेकिन 4 दिनों तक प्रवीण का कोई अता पता नहीं चला। तो फिर 9 अक्टूबर को गुरुग्राम के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में प्रवीण के परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस आधार पर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की एसएचओ पूनम ने अपनी टीम के साथ इस मामले की गहन छानबीन शुरू की। तो पुलिस के सामने भी चौंकाने वाले खुलासे होते हुए नजर आए। 4 दिन से जिस प्रवीण की तलाश उसके परिवार वाले कर रहे हैं, पुलिस ने जब इस मामले की जांच करनी शुरू की तो पुलिस को पता लगा कि इन 4 दिनों के दौरान प्रवीण त्रिवेदी के एटीएम कार्ड से लगातार ट्रांजैक्शंस होती रही और लगभग 3.5 लाख रुपए उसके एटीएम कार्ड से विड्रॉ किए गए। ये सभी विड्रॉल गुरुग्राम के ही अलग अलग एटीएम से किए गए। गुरुग्राम पुलिस ने उन एटीएम की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला कि एटीएम से पैसे निकालने वाले कोई और शख्स है, बल्कि वो प्रवीण त्रिवेदी नहीं है। जब पुलिस ने इन पैसे निकालने वाले लोगों की पहचान करनी शुरू की तो सबसे पहले एक शख्स की पहचान हुई, जिसका नाम अक्षय पता चला। अक्षय दिल्ली के दिलीप विहार का रहने वाला है और पुलिस ने जब उसको सर्विलांस पे लिया तो पुलिस को पता चला कि 14 तारीख को अक्षय हरिद्वार में है। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की टीम, जो कि इस मामले की जांच कर रही थी, वो हरिद्वार पहुंची और अक्षय को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। अक्षय ने इस मामले में जो खुलासे किए वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब पुलिस ने अक्षय से पूछताछ की तो अक्षय ने बताया कि उन्होंने प्रवीण त्रिवेदी की हत्या कर दी और उसके शव को तावड़ू के मोहम्मदपुर अहीर गांव के पास फेंक दिया। इस पूरे हत्याकांड में अक्षय के साथ 2 लोग और शामिल हैं, जिनके नाम अक्षय ने बताए भिवानी निवासी विनय और महेंद्रगढ़ निवासी प्रदीप। अक्षय की निशानदेही पर गुरुग्राम पुलिस ने रामपुरा के पास से ही प्रदीप और विनय को हिरासत में लिया। उनसे जब पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो पाया। तीनों आरोपियों ने गुरुग्राम पुलिस को बताया कि 5 अक्टूबर को इन्होंने प्रवीण त्रिवेदी को कंपनी के बाहर से ही ये कहते हुए अपने साथ ले लिया कि चलो आज पार्टी करते हैं, और पार्टी करने के बहाने प्रवीण त्रिवेदी को वो रामपुरा में अपने किराए के मकान में ले गए, वहां उसको बंधक बना लिया। 5 दिनों तक प्रवीण को ये लोग प्रताड़ना देते रहे और उसके एटीएम कार्ड से लगातार पैसे निकालते रहे। इन पैसों से उन्होंने एक सेकंड हैंड वैगनार कार भी खरीदी, जिसके बाद ये अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीते रहे और किसी को ये शक नहीं होने दिया कि उन्होंने प्रवीण त्रिवेदी को किडनैप किया है। लेकिन 10 तारीख को प्रवीण त्रिवेदी की प्रताड़ना की वजह से हालत ज्यादा खराब हो गई तो प्रवीण की इन्होंने गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को इसी वैगनार कार में डालकर तावड़ू के मोहम्मदपुर अहीर में फेंक कर चले आए। उसके बाद ये सभी आरोपी अपनी जिंदगी बड़ी आसानी से गुजार रहे थे, बड़ी आरामदायक नॉर्मल लाइफ ये अपनी जी रहे थे और किसी को इन्होंने शक नहीं होने दिया कि इन्होंने इस किस कांड को अंजाम दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि प्रदीप नाम का जो शख्स है, जो कि महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, ये प्रदीप प्रवीण त्रिवेदी की ही कंपनी में काम करता है और प्रवीण चूंकि इस कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता है, जबकि प्रदीप यहां पर नॉर्मल कर्मचारी के तौर पर काम करता है। वहीं प्रदीप और प्रवीण की आपस में दोस्ती थी और इसी दोस्ती का फायदा उठाकर प्रदीप ने प्रवीण को अपने साथ लिया और पार्टी करने के लिए राजी किया। इसी दोस्ती के चक्कर में प्रवीण आज इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के पास से वो वैगनार कार बरामद कर ली है, जो इन्होंने प्रवीण के एटीएम से निकाले हुए पैसों से खरीदी। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस ने प्रवीण त्रिवेदी का वो मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसको इन तीनों आरोपियों ने डैमेज करके डिस्पोज ऑफ कर दिया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तीनों को कोर्ट में पेश करेगी, जहां से इनको रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी कि क्या इस हत्याकांड में
इन तीनों के अलावा और कोई भी मौजूद है। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया वो वाकई हैरान कर देने वाला है और कहीं ना कहीं दोस्ती के उस गहरे रिश्ते पर सवाल उठा रहा है कि आखिरकार दोस्त चुने भी जाएं तो कैसे। पुलिस ने एक खुलासा यह भी किया है कि नॉर्मल लाइफ दिखाने के लिए विनय और प्रदीप, जो कि ब्लिंकिट ऑनलाइन डिलीवरी ऐप में काम करते हैं और नॉर्मली तरीके से ये रोजाना की तरह अपना काम बखूबी निभा रहे थे और डिलीवरी करने के लिए जगह जगह जा रहे थे। ये एक 45 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनका नाम प्रवीण त्रिवेदी था और ये आईएमटी के अंदर एक कंपनी के अंदर कार्यरत थे। तो इनकी हत्या कर दी गई थी 9 और 10 की इंटरवीनिंग नाइट को। तो उसके साजिशकर्ताओं को पुलिस जो हमारी इंस्पेक्टर पूनम है एसएचओ सिविल लाइंस, उन्होंने पकड़ने में उनको सफलता प्राप्त करी है। बड़ा बेहतरीन और रूटीन जो तौर पे जब पुलिस द्वारा काम करा गया है। इस घटनाक्रम का जो संक्षिप्त विवरण है वो इस प्रकार से है कि 9 तारीख को पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस के अंदर एक सूचना प्राप्त होती है गुमशुदगी की कि प्रवीण त्रिवेदी हैं और ये पटेल नगर के रिहायशी हैं गुड़गांव के अंदर, और एक आईएमटी की एक कंपनी है रानी पॉलीमर, उसके अंदर ये कार्यरत हैं। और शिकायत के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई पुलिस के पास, सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन एसएचओ इंस्पेक्टर पूनम के पास कि 5 अक्टूबर से ये कंपनी में काम करने गए थे आईएमटी मानेसर के अंदर, और वहीं से उसके बाद इनका अता पता नहीं है। उस संबंध में जो सूचना के आधार पर अंडर सेक्शन 346 आईपीसी के तहत कार्रवाई करी गई, केस रजिस्टर्ड करा गया। क्योंकि ये 9 तारीख को ये पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी इनकी गुमशुदगी की, उसके तहत फिर गहनता से जब इसकी जांच आगे बढ़ाई गई, जो इंस्पेक्टर एसएचओ हैं पूनम, उन्होंने एक टीम गठित करी और इसकी गहनता से जांच करनी शुरू करी। तो उस दौरान का पता करा जब टेक्निकल एनालिसिस और सारी और डिटेल्स खंगाली गई, तो उस दौरान ये बात सामने आई कि कुछ इनके अकाउंट से जो एटीएम के थ्रू, एटीएम के माध्यम से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं रूटीन में ऑन रेगुलर बेसिस। जब उसकी जांच करी गई और संबंधित जो एटीएम वगैरह की सीसीटीवी को खंगाला गया, तो उस दौरान पता चला कि कुछ 2 व्यक्ति उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहे हैं। जो एक व्यक्ति खासकर हेलमेट लगा के आया है और एक व्यक्ति उसके साथ आ रहा है। तो जो उसके साथ आया था उसकी जो वीडियो फुटेज वगैरह हमारे पास प्राप्त हुई पुलिस के पास, उसको और दायरा बढ़ाते हुए उसकी जांच के दौरान पहचान करने की कोशिश करी गई और पहचान करने पर उसको पता चला कि ये किसी अक्षय नाम के व्यक्ति है और ये दिलीप विहार दिल्ली का रहने वाला है। फिर उसको राउंड अप करा गया हरिद्वार से, 14 तारीख को इसको राउंड अप कराया हरिद्वार से, और जब उससे गहनता से पूछताछ करी गई तो उसने इस सभी साजिश जो है और साजिशकर्ताओं का खुलासा करा कि उसके साथ उसका एक अन्य साथी विनय है, वो भिवानी का रहने वाला है, और उसका एक रिश्तेदार है प्रदीप, वो महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। तो जब इसने अक्षय ने विनय और प्रदीप के बारे में सूचना दी तो उनको भी दोनों को गुड़गांव से राउंड अप करा गया, और जब तीनों से फिर गहनता से अलग अलग पूछताछ करी गई तो काफ़ी चीज़ें सामने आई और इस घटनाक्रम की सारी जो साजिश करता था वो प्रदीप निकला। क्योंकि प्रदीप जो है वो रानी पॉलीमर जहाँ पर प्रवीण त्रिवेदी काम करते थे उन्हीं के साथ वहीं पर काम करता था, उन्हीं का साथी था, और उसको प्रदीप को ये पता था कि प्रवीण के पास कहीं बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसे हैं। तो इन्होंने जो प्रदीप ने इसको एक साजिश को अंजाम देते हुए एक इस साजिश का हिस्सा बनाया और अपने जो इसका एक रिश्तेदार है विनय, उसको अपने साथ संलिप्त करा, और विनय के साथ जो उसका साथी है अक्षय, इन तीनों को अपने साथ संलिप्त करा और फिर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। और बेसिकली इसको जब ये प्रवीण त्रिवेदी 5 तारीख को अपना काम इन्होंने करा और फैक्ट्री से जब छुट्टी हो जाती है, उसके बाद इन्होंने इसको किसी बहाने से इसको अपने साथ बुलाया और फिर जाके अक्षय के कमरे पर, जो एक रामपुरा फ्लाईओवर पड़ता है उसके पास, खिड़की दोला एरिया क्षेत्र में पड़ता है हमारे वहाँ, तो उसके कमरे पे इसको बंदी बना के बिठा लिया और 5 तारीख से 9 तारीख तक लगातार इसको काफ़ी टॉर्चर करते रहे। क्योंकि पुलिस के पास इस घटनाक्रम के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई 9 तारीख को ही हुई थी, तो 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में काफ़ी एटीएम के द्वारा पैसे निकाले गए हैं। उस दौरान जो एटीएम से पैसे लगभग 3 लाख 3.5 लाख के आसपास कैश विड्रॉ कर चुके थे। ये काफ़ी प्रताड़ित करते रहे प्रवीण त्रिवेदी को, और काफ़ी उनकी जो बॉडी के ऊपर इंजरी मार्क्स भी हैं। और फिर बाद में 9 और 10 तारीख की इंटरवीनिंग नाइट को इन्होंने मोहम्मदपुर अहीर पड़ता है, पुलिस स्टेशन सदर तावड़ू का एक एरिया है, वहाँ पर डेड बॉडी को फेंक दिया। और
जब इसके बारे में और गहनता से पूछताछ करी गई कि भी किस वजह से करा और क्या कारण था आपको ऐसे कृत्य करने का और किस तरीके के जो घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, तो बस पैसे के लालच में इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, क्योंकि इनको प्रदीप को ये लगता था कि कहीं ना कहीं परवीन के जो अकाउंट में काफ़ी सारा ऐसा पैसा है जिसको ये निकाल सकते हैं और उसको किडनैप करके। लेकिन जब देखा कि वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है और प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, तो फिर बाद में उसको गला घोंट के और अन्य किसी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए तावड़ू के क्षेत्र में फेंक दिया गया। फिर वहाँ से संबंधित हमारी टीम ने गहनता से और जांच को आगे बढ़ाते हुए डेड बॉडी वगैरह के संबंध में जानकारी हासिल करी और इन्होंने जो पैसे विड्रॉ करे थे एटीएम के, उससे इन्होंने इस दौरान एक वैगन आर सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीदी, उसको भी रिकवर करा गया है। निशानदेही के तौर पर जो इसने मोबाइल, जो मृतक का मोबाइल था प्रवीण का, जो वो डिस्पोज करके फेंक दिया गया था तोड़ के, वो भी रिकवर करा गया है। संबंधित जो हमारे मृतक हैं उसका जो वॉलेट था वो भी रिकवर करा गया है और जांच अभी चल रही है और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा कोई और भी अगर संदिग्ध व्यक्ति इसके में संलिप्त रहा हो तो उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई करी जाएगी। ये देखिए, ये वहाँ पर एक रानी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पर कार्यरत थे और काफ़ी समय से आपस में एक दूसरे के साथ थे। लगभग इसकी अभी गहनता से जांच करी जा रही है, पूरी डिटेल्स हासिल करी जाएगी, क्योंकि एकदम से जब पहले 346 के तहत एक गुमशुदगी की कार्रवाई हो रही थी इसमें, तो उसके दौरान जो चीज़ें जब तक पुलिस के पास ये थी कि कहीं गुमशुदगी होगी, हम खोजने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कोई आदमी चला जाता है, इतनी एज का आदमी है तो कहीं ना कहीं वैसे चला गया पता चल जाएगा। लेकिन जब इसके बाद ये पता चला कि इनके अकाउंट से निरंतर लगातार एटीएम से विड्रॉ हो रहा है, तो संदिग्ध गतिविधि हमें नज़र आई और बड़ा ही उच्च कोटि का काम इसमें जो इंस्पेक्टर पूनम की टीम ने करा गया है और कि इनको ना केवल इन लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, सभी घटनाक्रम की साजिश करता जितने भी थे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी और साजिश को बेनकाब करा। मोटिव क्या था? सिर्फ लूट का मोटिव था या इसकी हत्या भी करना चाहते थे? देखिए, मोटिव तो यही था कि जिस तरीके से 4 से 5 दिन तक इन्होंने बंदी बना कर रखा, बॉडी के ऊपर काफ़ी इंजरी मार्क्स हैं, तो बहुत प्रताड़ित भी करा गया। पता चला कि काफ़ी दिन से उनको खाना भी नहीं दिया गया था। पुलिस के पास जिस तरीके से 9 तारीख को सूचना प्राप्त हुई और विद इन पीरियड ऑफ 1 वीक के अंदर इस चीज़ को, सभी चीज़ों को खुलासा करा गया और जो संबंधित जितने आरोपी थे उनको पकड़ने में भी सफलता प्राप्त करी है। काश अगर ये सूचना हमें पहले प्राप्त हो जाती तो शायद हम जो मृतक है उनकी जांच बचाने में भी शायद पुलिस सफल हो पाती। कहाँ का रहने वाला था आरोपी? मृतक जो है ये उन्नाव के रहने वाले थे, लेकिन हाल में पटेल नगर गुरुग्राम में सिविल लाइंस के एरिया में रहते थे। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम इनकी एंटीसीडेंट्स चेक कर रहे हैं कि इस प्रकार के, क्योंकि जैसे ये एक भिवानी का है, एक महेंद्रगढ़ का और दिल्ली का रहने वाला है, संबंधित की सभी जानकारी हासिल करी जा रही है कि किसी प्रकार से किसी का भी अगर कोई क्राइम या क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो भी सामने लाया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। 2 आरोपी थे, दिलीप बिहार का जो आप अक्षय बता रहे हैं, जिसका हरिद्वार से गिरफ्तार किया, और इसका साथी जो उसका कजन था, वो दोनों व्यक्ति क्या काम करते थे? देखिए, जो प्रदीप है ये तो आपको बताया मैंने, ऑलरेडी कार्यरत था इसके साथ में ही, और ये अभी किसी काम की तलाश में थे और अभी गहनता से जांच करी जा रही है कि एग्जैक्टली कहाँ किस किस कामों में काम कर रहे थे। और लेकिन जो अभी प्राथमिक पूछताछ में जो पता चला, ये ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहे थे। ब्लिंकिट एक डिलीवरी ऐप के थ्रू ये वो एक डिलीवरी का वो काम होता है, तो वहाँ पर बतौर डिलीवरी बॉय का ये दोनों काम कर रहे थे, अक्षय और विनय। प्रवीण के परिवार वालों ने अगर समय रहते गुरुग्राम पुलिस के पास इसकी सूचना दी होती तो शायद आज प्रवीण सब लोगों के बीच जिंदा होता। लेकिन इस घटना ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि क्या अब दोस्त भी सोच समझकर बनाने होंगे? क्या अब किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, और खासकर किसी दोस्त पर? इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।